दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भांडुप भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई शहर का एक प्रमुख स्थान है। यह स्थान रियल एस्टेट, अच्छे सामाजिक बुनियादी ढांचे और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। भांडुप पश्चिम के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी लाजवंती दीदी जी। आपका जन्म 1952 में मुंबई में हुआ। बचपन से ही आपको आध्यात्मिकता, चित्रकला आदि में विशेष रुचि रही है। आप दृढ़ता, गंभीरता, दया भाव, रहम दिल आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। 1972 में आपको मुंबई में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा 1975 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन का अनुभव किया। 1984 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात मुलुंड सब जोन के प्राय सभी सेवा स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए सन 2000 से आप भांडुप पश्चिम में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान और योग से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को दिव्य गुणों से संपन्न बना रहे। बाबा मुरली में कहते हैं कि ऐसे भी घर होते हैं जहाँ 5-5 बहुएं साथ में रहती है। वो हमने हमारे घर में देखा। हम 100 के आसपास, मतलब कम 70-80 समझ लीजिए, इतने मेंबर साथ में रहते थे। एक ही चूल्हा था और बहुत आपस में प्यार प्रेम था। लौकिक में मुझे 2 भाई हैं और एक मैं हूँ। और हमारा घर सारा गुरु नानक को मानता है। हमको हमारा अपना गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे में हम सुबह से लेकर लगभग वहाँ ही रहते थे। जैसे सुबह 4 बजे उठना, फिर जपजी साहिब पढ़ना, सुखमनी साहब पढ़ना, आशा दीवार करना, फिर अराज साहिब पढ़ना, फिर रात को कीर्तन सोहला पढ़ करके, ये हमारे पूरी फैमिली का नियम था। हम ये 5 वाणियाँ पढ़ते ही थे। सारा ही घर गुरु नानक को बहुत मानता था। इवन मैं भी बहुत मानती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे बहुत विश्वास भी था और मैं बहुत आनंद में रहती थी। हमारे फादर मदर साकार बाबा को देखे हुए हैं। वो बाबा के पास आए। हमारा फादर मुलुंड का फर्स्ट बच्चा है। मुलुंड में पहले कोई गीता पाठशाला नहीं थी, सेंटर नहीं था। और हमारे फादर कोलाबा जाया करते थे क्लास में। कोलाबा के बाद वो साइन आते थे ब्रिजेंद्र दादी के पास, और कोलाबा में पुष्पशांता दादी और आत्ममणि दादी थे। फिर साइन के बाद जब सेंटर खुला घाटकोपर में, तो वो घाटकोपर में आते थे और घाटकोपर में नलिनी दीदी, विजया बहन सभी थे। तब तो हम बहुत छोटे थे, तो इतना हमें पता नहीं था कि ज्ञान क्या है, ये क्या है। पर मुझे गुरु नानक से बहुत प्यार था। फिर जब मुलुंड सेंटर खुला तो हमारे फादर मदर मुलुंड सेंटर में आने लगे। ऐसे चलती रही। तब तक मैं बड़ी हो गई
हमने कुछ एसएससी किया, उसके बाद टेलरिंग डिप्लोमा वगैरह जो भी, पेंटिंग डिप्लोमा, ये सब किए। और उसके बाद हमारे फादर मुझे बहुत कहने लगे कि आप इतना भक्ति करते हो। मुझे बहुत आनंद आता था गुरुद्वारे में, सारा दिन मेरा गुरुद्वारे में ही जाता था। तो आप चलिए, भगवान आया है, वहाँ पर एक बार चल के देखिए तो सही। तो मैं सोचती थी भगवान मेरे बाजू में है, तो मैं इतना लंबा क्यों जाऊँ भगवान को देखने को। तो मैं फादर को बोलती थी कि मैं नहीं चलेगी, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मुझे नहीं चलेगा। तो हमारे फादर मेरे को बहुत फोर्स करते थे। तो क्या हुआ, उस समय गोदावरी दीदी हमारी, वो कच्छ भुज से ट्रांसफ़र होकर के आप मुंबई मुलुंड में आए। तो हमारे डैडी जैसे वहाँ गए और उनकी मुरली सुनी, उनका क्लास सुना, तो बहुत ही उनको अच्छा लगा। तो मुझे कहा कि लाजू आप चलो उधर देखो, बहुत एक अच्छी बहन आई है, क्या तो वो क्लास करती है, क्या तो वो मुरली पढ़ती है। तो मेरा एक नेचर था, क्योंकि हमारे घरों में साधु सन्यासी वगैरह खूब आते थे। सब लोग सारी दुनिया को कहते थे अगर स्वर्ग देखना हो तो लालवानी की फैमिली में देखो। तो मुझे एक नेचर था कि मैं साधु सन्यासियों का, संतों का दर्शन ज़रूर करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो एक ये भी तो संत है ना, दीदी आई है बाहर से, ये भी तो एक संत है। तो मैं संत के हिसाब से, दर्शन करने के हिसाब से मैं सेंटर पर गई। और जैसे ही मैं सेंटर पर गई तो दीदी जी ने मुझे थोड़ा सा ज्ञान देना शुरू किया। तो मैंने कहा कि दीदी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु नानक में, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप जो गुरुवाणी पढ़ती हो ना वो ज़रा मुझे सुनाइए। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मैं आपको वाणी सुनाएगी, मुझे फील होने लगा वो इतनी बड़ी, मैं कैसे सुनाएगी। तो उन्होंने मुझे मतलब क्या था कि बहुत मुझे प्यार किया, प्यार से मुझे खींचा। और फिर ये भी था कि बाबा कहते हैं कि किसी में कोई विशेषता होती है, उसी विशेषता से बाबा उसको खींच लेता है। तो मेरे में एक ये विशेषता थी कि सेवा भाव मुझे बहुत था। ऐसे करके फिर उसी समय कोई फंक्शन था इधर, तो वो जो बैनर्स बनाते हैं, स्लोगन्स बनाते हैं, तो ऐसे ही मुझे दीदी ने कहा कि आपको ये देखो आएगा, ये बैनर बनाने आएगा, आपको ये स्लोगन बनाने आएगा। तो मैं कहती थी बनाने की क्या बात है, क्यों नहीं आएगा, इंसान जो चाहे सब आएगा। तो मैं सब लेके आई थी और मैं मेरे घर में बैठ कर के सब वो बैनर, स्लोगन आदि जो भी है सब बना करके मैंने दिया सेंटर पे, और उसमें बहुत अच्छा भव्य फंक्शन हो गया। बस ऐसे ही सेवा करते करते मैं सेंटर पे रेगुलर हो गई। और फिर दीदी के प्यार से और भी खिंचती गई। हमारे डैडी को बहुत शौक़ रहता था कि मेरी लाजू संदल पे कब बैठेगी, मुरली कब सुनाएगी, दीदी के जैसी कब बनेगी। तो वो बार बार दीदी को कहता था मैं मानूँ आपको तब जब मेरी लाजू भी संदल पे बैठे, मुरली चलाए। तो उस समय तभी मैं छोटी थी, कोई खास तो ये नहीं थी। तो फिर दीदी ने मुझे क्या किया था, मुरली दी थी कि रोज़ मुरली आकर के रिपीट कीजिए। तो मैं रोज़ मुरली लेके जाती थी, घर में पढ़ करके 15 से 20 मिनट में पूरी फुल A to Z मुरली में रिपीट करती थी। और ऐसे मेरा सेंटर पे रेगुलर हो गया। मधुबन में मैं तो जैसे पार्टीज जाती है वैसे मैं पार्टी के साथ ही गई थी। पर मधुबन का एक विशेष अनुभव है कि जो मैं ना पेंटिंग्स करती थी, तो मैंने एक बार मधुबन में एक 5-6 रुमाल पेंटिंग करके बड़ी दीदी को भेजा था। दीदी ने वो देखा तो उनको बहुत पसंद आया। तो मैं जैसे ही मधुबन गई और बस से उतरी तो दीदी ने कहा कि वो कन्या किधर है जो रुमाल बनाती है। तो मुझे दीदी ने कहा आप रुमाल बनाती हो ना, मुझे और भी रुमाल चाहिए।
तो उस समय मेरा भाग्य है कि इतना बाबा ने मुझे सेवा दिया, तो मैंने कहा हाँ मैं बनाएगी। उस समय भट्ठियाँ चालू थी, इतने भाई बहनें नहीं होते थे, कम होते थे, तो मुझे एक एक ग्रुप के लिए 200, 400, ऐसे 300 दीदी रुमाल बेचती थी। मैं उसको पेंटिंग करके, कपड़ा लेके, बीडिंग करके और ऐसे बना के बेच देती थी। और ऐसे वो दीदी का बहुत प्यार मिला। और तो और दीदी क्या करती थी, जब मैं जाती थी तो दीदी बहुत उस समय बच्चों के लिए गिफ्ट होती थी, लंच बॉक्स होते थे, नैपकिन्स होते थे, टॉवल्स होते थे, तो दीदी सब मेरे को भेज देती थी और कहेगी ये बैठ कर के इसमें शिव बाबा यादव लिख दे, शिव बाबा यादव लिख दे। तो मैंने सैकड़ों टॉवल्स, नैपकिन, लंच बॉक्स, वाटर बैग्स, उन सभी के ऊपर मैं लिखती रही। ऐसे मैं दीदी के बहुत ही नज़दीक चली गई। बाप दादा का जो है, एक बार हमको मुलुंड सेंटर को जो हारमोनी अपना ज्ञान सरोवर बना था, तो उसमें हमको डेकोरेशन के लिए ड्यूटी मिली थी। तो हमने बहुत प्यार से डेकोरेशन किया कि बाबा पहली बार ही ज्ञान सरोवर में आने वाले थे। तो बाबा बाहर से निकल करके चल करके वहाँ बाहर की तरफ जाने वाले थे और वहाँ बैठ करके बाबा को वहाँ ही मुरली चलानी थी 10-15 मिनट के लिए। तो मुझे दिल हुई कि मैं बाबा के साथ क्यों नहीं जाऊँ, और इतनी दिल हो रही थी कि मैं बाबा के लिए क्यों नहीं डेकोरेशन करूँ। सारी दुनिया के लिए करते हैं, परंतु उस समय मुझे कुछ मटेरियल नहीं था। मैं मुन्नी बहन के पास गई, मैंने कहा बाबा जहाँ से जाएगा ना वहाँ से मैं डेकोरेशन करेगी, मुझे सिर्फ अब छुट्टी दो। तो बोला छुट्टी है तेरे को, सामान किधर से लाऊं? फूल वालों को बोला तो फूल वाले ने कहा कि नहीं हमारे पास ज़्यादा फूल है ही नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उनके सारे वो जहाँ फूल वगैरह रखते थे ना वहाँ चली गई। तो उन्होंने सब बहुत सारे पत्ते निकाल के साइड में करके रखे थे। मैंने कहा अच्छा आप मुझे फूल नहीं देते ना, मुझे सब पत्ते दे दीजिए। तो मैंने वो सब पत्तों का बहुत अच्छी 15 से 20 आर्च बनाई और उनसे पर थोड़ा सा फिर थोड़ा फूल लिया और छोटे छोटे फूल उसमें अटैच करके बहुत सुंदर आर्च बनाई, ताकि बाबा एक एक आर्च के नीचे जाए, ऐसे जैसे महल जैसा हो गया। फिर मैं बाबा के साथ साथ चली और बाहर तक आई, जहाँ पर अपना म्यूज़ियम है, उधर से जो दादी कॉटेज दिखता है वहाँ पर बाबा खड़े रहने वाले थे, वहाँ का स्टेज मैंने सजाया और फिर बाबा के साथ ही खड़ी रही। बाबा ने 10-15 मिनट जो भी वाणी चलाई, फिर बाबा के साथ हम वापस हॉल में आए। हॉल में आने के बाद भी एक बहुत अच्छा सुंदर एक अनुभव हुआ कि बाबा स्टेज पर बैठे थे और सब जितनी भी बड़ी बड़ी बहनें हैं वो सब बड़ी बहनें बाबा से मिल रही थी, बाबा से रास कर रही थी, और मैं फर्स्ट रो में फर्स्ट सीट पर बैठ करके देख रही थी। और मुझे अंदर में फील होता कि भगवान ये कितने भाग्यशाली हैं, ये कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, भगवान के साथ खेल रही है। हम तो देखने वाले हैं, मैं देख रही हूँ, वो लोग तो खेल रहे हैं। मैं अंदर से ये सोच रही थी, पता नहीं मुझे कैसे करुणा भाई ऊपर थे और करुणा भाई ने मेरे को इशारा किया ऊपर आ जाओ। मैंने कहा मैं आऊँ? मैं थोड़ा डरने लगी क्योंकि मैं तो छोटी, सब बड़ी बड़ी बहनें थी। तो बोला हाँ आ जाओ। अब मैं गई बाबा के पास, बाबा के नज़दीक गई, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, पर अंदर में मेरे को एक संकल्प आया कि इन सभी बहनों ने ना कुछ दिया बाबा को। जैसे हमारी दीदी ने भी एक चांदी का बड़ा अच्छा कलश बाबा को हाथ में दिया था, वैसे सभी बहनों ने कुछ न कुछ दिया बाबा को। बाबा को सभी ने दिया। तो मैं जब बाबा के पास में गई तो मैंने कहा बाबा मेरे पास तो कुछ है नहीं आपको देने के लिए, मैं आपको क्या दूँ? तो बाबा को ऐसे शॉल ओढ़ी हुई थी, ऐसे शॉल में बाबा के दोनों हाथ अंदर थे और बाबा ने शॉल से हाथ निकाला और ऐसा किया और मैंने हाथ बाबा के हाथ में दे दिया। तो वो दिन इतना अच्छा लगता है कि जब भगवान ने हाथ थाम लिया तो बाकी क्या है, कितना जाने जाना हार जानता है।
तो ये अनुभव तो मैं कभी भूल नहीं सकूँगी। विशेष वरदान बाबा मुझे कहते थे हमेशा, जब कि तू आधी से देवी है। और बाबा ये भी कहते थे मुझे कि सिरमौर है, बाप के दाढ़ी की लाज है, महावीरनी है। ऐसे तो बहुत सारे पढ़े, ये मतलब दो चार याद रहते हैं। टीचर बनने की प्रेरणा तो क्या, मेरे फादर को ही टीचर बनाने का मेरे को बहुत शौक़ था। पर फिर भी टीचर तो मैं यहाँ ही मतलब मुरली बुरली पढ़ती थी। फिर 1986 में जब गोल्डन जुबली हुई थी, और गोल्डन जुबली थी तो तब दादी का ये था विचार कि 25 कन्या, पहली बार मधुबन में ओम शांति भवन में सरेंडर समारोह का प्रोग्राम था। तो गोल्डन जुबली में दादी को था कि 50 कन्याएं दादी को चाहिए सरेंडर करने के लिए। तो उस समय तो मुझे कुछ विचार नहीं था कौन सरेंडर होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं गई थी, पार्टी के साथ ही गई थी, बाबा के पास बैठी। उस समय बाबा 2 बार मिलते थे, एक बार मुरली सुनने के लिए और एक बार हम पर्सनल मिलते थे। तो बाबा के सामने मैं पर्सनल मिल रही थी, बातचीत कर रही थी। पर उस समय मुझे लगता था कि बाबा मुझे कुछ विशेष देख रहा है, मुझे कुछ बाबा विशेष दे रहा है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। और उस समय पहली बारी 5000 भाई बहनें आ गए थे, जबकि 2000 का अकोमोडेशन था और 5000 भाई बहनें आ गए थे। तो उस समय भोजन कैसे बने, इसलिए हमको भोजन सिर्फ सीधा 11 बजे मिलता था, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं। और शाम को सीधा 7 बजे 8 बजे खाना मिलता था, क्योंकि इतना कैसे कर देवे। और डाइनिंग में कोई इतना बैठ नहीं सकते थे। तो जहाँ से जैसे हम लोग पांडव भवन के गेट से जाते हैं, तो जहाँ पर निर्भर भाई की ऑफिस है, वहाँ पर हम लोग सभी लोग खाना खाते थे। तो इतनी भीड़ देख कर के रास्ते गेट से निकलते थे तो धक्का मुक्की मुंबई के ट्रेन के जैसा होती थी। तो मैं बाबा के वाणी सुन कर के नीचे उतरी और मेरे दिल में आया कि किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, ये वक्त जा रहा है। ये मुझे अंदर से बार बार अंदर आता था, क्योंकि मेरे अंदर से ख्वाहिशें बहुत थी कि मैं इतनी बड़ी फैमिली की हूँ, मैं पूरी फैमिली को लेकर के सरेंडर होगी, ऐसे था। फिर मैंने कहा फैमिली को तैयार करने में बहुत टाइम चला जाएगा, और बाबा कहते वक्त जा रहा है। तो मैं आकर के ये समझती हूँ, मेरे ख्याल 25 तारीख को ये समारोह था, और ये मेरे ख्याल से 20 या 21 तारीख की बात है। और मैं आकर के क्लास सुन करके आई, दादी के पास सीधी गई। दादी को बोला, दादी मुझे सरेंडर होना है। दादी ने कहा क्या बात कर रही है, तूने अपने मम्मी पापा से पूछा है, किससे कुछ ऐसे कैसे बोल रही है। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं मम्मी पापा से पूछेगी, मुझे सिर्फ आपकी छुट्टी चाहिए, आप यस बोलो तो मैं उनको बुलाएंगे। दादी ने कहा अच्छा रत्नमणि दादी के पास जा। फिर मैं रत्नमणि दादी के पास गई, तो रत्नमणि दादी ने कहा क्या बात कर रही है, आई है बाबा से मिलने के लिए और इधर हो रही है सरेंडर, पहले तेरे माँ बाप से पूछ। मैंने कहा दादी पूछेगी ज़रूर, पर आप मुझे पहले छुट्टी दीजिए। तो दादी ने कहा अच्छा मेरी छुट्टी है। तो जैसे ही दादी ने छुट्टी दिया तो मैंने अपने फादर को चिट्ठी लिखा, मम्मी पापा को। मैंने कहा मुझे बाबा के पास सरेंडर होने का है, और आप लोग सभी जो मुझे इच्छा थी वो सब मैंने लिख दिया, और आप लोग जब भी आओगे तो मैं सरेंडर में के उसमें बैठेगी, नहीं तो नहीं। तो उस समय तो हमारी मम्मी को लगा कि ये तो बचपना है, जब मूड आया वैसे करने का, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो बच्ची है। फिर हमारे फादर ने काफ़ी फोर्स किया कि नहीं बच्ची की दिल है तो करनी चाहिए। और हमारा एक ब्रदर था जो अभी शरीर छोड़ दिया, तो वो बहुत किधर भी नहीं निकलता था, उनके साथ मेरा बहुत प्यार था। तो मैंने उनको लिखा कि अमर अगर आप नहीं आओगे तो मैं सरेंडर नहीं होगी, आपको कुछ भी करके आने का ही है। तो फिर सारी फैमिली आई। जिस दिन 25 तारीख को समर्पण समारोह है, 25 तारीख को शाम को 5 बजे वो लोग पहुँचे।
मुझे दादी कहती थी बैठ जा, मैंने कहा नहीं दादी वो लोग आएंगे तब मैं बैठेंगे। फिर मैं सबसे लास्ट में बैठी ऊपर और हमारे सिर से एक रिबन, गोल्डन रिबन बांध करके सीधे बाबा के साथ ज्वाइन किया। वो इतना अच्छा लगा कि हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ जुड़ गई, हमारा रिलेशन बाबा के साथ जुड़ गया और हमारा समर्पण समारोह हो गया। इसमें एक और बात विशेष, उस समय दादी, बड़ी दादी हम लोगों को बैच पहनाती जा रही थी। जानकी दादी जो है वो शॉल पहना रही थी। तो जैसे दादी जानकी ने मुझे शॉल पहनाया तो एक सेकंड के लिए मुझे ये रहा कि बड़ी दीदी को मैं बोलती थी दीदी आप मुझे कितना प्यार करते थे, आज आप होते थे तो कितना खुशी होती थी आपको। तो दादी जानकी ने मुझे एक बार बाकी पहने और एक बार बाकी पहनने के बाद दोबारा बाकी पहन के मुझे कान में कहती है बड़ी दीदी की बाकी। तो वो सोचने गया कि कैसे दादियाँ भी थॉट रीडर है। तो मुझे बड़ी दीदी की जैसे कमी नहीं लगी। तो उसके बाद तो फिर मैं सेंटर परमानेंट रहने लगी, टीचर परमानेंट बन गई। हम सेवा में जब निकले तो मैं उषा बहन, रमेश भाई, आतोमणि दादी, इन लोगों के साथ हम दिल्ली में गए थे मेला करने के लिए। क्योंकि डेकोरेशन का बाबा ने मुझे बहुत कला दी थी तो इसीलिए वो मेरे को लेके गए थे। तो वहाँ से हमारी सेवाएं शुरू हुई और तब से लेकर के एक मेले का मुझे बाबा ने वरदान दे दिया है। कैसा भी स्थान हो, कैसा भी कुछ हो, पर बाबा ने मेरे से खूब मेले कराए हैं और खूब सेवाएं कराई है। और एक मैं बार बार अनुभव करती हूँ कि मैं नहीं करती हूँ, मेरे से कराने वाला करा रहा है और मैं करनहार किए जा रही हूँ। ये मैं हर छोटी मोटी सेवा में खूब अनुभव करती हूँ। हाँ, दादियों के साथ का एक तो मैंने आपको दीदी का तो बता ही दिया अनुभव। और बड़ी दीदी का मुझे एक याद आ रहा है कि बड़ी दीदी यहाँ पर मुलुंड में एक मेले के ओपनिंग में आए थे और उस मेले में मैं काम करके ओपनिंग के बाद मैं बहुत थक गई थी तो मुझे पता ही नहीं पड़ा, सेंटर छोटा था तो वो जो बाबा का कमरा था मैं वहाँ कैसे सो गई मुझे पता ही नहीं, नींद आ गई थी। दीदी ने आके देखा तो दीदी को लगा ये थक गई है, तो मुझे तो पता ही नहीं, दीदी ने मुझे उठा करके साइड में करके और अच्छी तरह से मुझे सुला दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि कोई भी इसको उठाना नहीं। अचानक मैं उठी तो मुझे डर लगा, मैंने कहा अरे मैं तो कैसे बाबा के रूम में सोई हूँ, इतने लोग हैं। तो दीदी आई और पूछने लगे किसने उठाया तेरे को, क्योंकि उस ज़माने में दीदी सब मेले वगैरह का हिसाब लेते थे और वो हिसाब सब मेरे पास ही होता था। तो दीदी ने कहा किसने उठाया, मैंने कहा नहीं दीदी मुझे किसने नहीं उठाया, मैं आप पे उठी। तो कहने का मतलब, फिर बाद में मैं दीदी को हिसाब वगैरह दिया। कहने का मतलब ये है कि दीदी दादियों को हमारा कितना ख्याल रखता था कि भाई इन्होंने काम किया है, सेवा की है, थक गई है, ये तो इस जगह पे दूसरे को ही बोले कि अरे क्या इतने लोग करे और सो गई है, कोई केयरलेस है, ऐसा है। पर दीदी ने नहीं, मुझे बहुत भाग डाली और बहुत प्यार किया। तो ये एक दीदी का अनुभव बहुत ज़बरदस्त रहा। और दूसरी बात बड़ी दादी की है कि मुझे अक्सर करके मैं बाबा ने मधुबन में मेरे से खूब सेवाएं कराई है, खूब कराई है, कोई अरमान नहीं है। तो ओम शांति भवन में कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ डेकोरेशन का था। तो उस सीज़न में ना मेरे बड़े ब्रदर, मैंने मेरे से तो छोटे ही हैं दोनों भाई, और वो अचानक शरीर छोड़ दिया। तो मेरे को पता नहीं, मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मेरा प्यार मेरे दोनों भाइयों के साथ था, इसमें भी इस बड़े के साथ ज़्यादा था। तो मुझे याद आता था ना, तो मेरे आँखें ऐसी बढ़ाती थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और इधर सेवाएं थी तो मैं आ गई थी इधर सेवा करने को। तो मैं सेवा कर रही हूँ, सभी को सब बता रही हूँ। अचानक मुझे भाई की मुझे याद आई तो मैं समझ गई कि अभी मेरे आँखें नहीं रुकेगी। तो मैं जंप मार के चली गई, सीधा दादी के रूम में चली गई। पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं दादी के रूम में चली गई।
और दादी के रूम में चली गई तो दादी बैठी थी, तैयार हो रहे थे। दादी ने कहा क्यों क्यों क्यों, क्या हो गया? मैं कहा कुछ नहीं, और मैं रोती जा रही हूँ। और दादी ने क्या किया, मेरे को अपने गोदी में लिया, गोद में बिठाया, बोला क्या? मैं, दादी को लगा कि इसने कुछ बोला है। मैं कहा नहीं दादी, मेरे को मेरा भाई भूलता नहीं है, मुझे बहुत याद आता है। तो दादी ने कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे अपने गोदी में बिठाया, सुलाया, और सिर पे हाथ फेरती रही, मुझे पता ही नहीं। दादी ने कहा नहीं नहीं, वो तो होगा ना, अचानक शरीर छुड़ा है, भाई है, इसमें कोई बात नहीं। ऐसा दादी मेरे सिर पे हाथ फेरती रही, और 15-20 मिनट के बाद मैं उठी। उस दिन के बाद मेरे आंसू सूख गए। मेरे भाई से जो मैं याद कर करके रोती थी बार बार, वो मेरे आंसू सूख गए। याद आती है भाई की, क्योंकि संबंध तो है, परंतु रोती नहीं हूँ। तो ये भी एक बड़ी दादी का चमत्कार है। दूसरा, गुलजार दादी जी यहाँ ही हमारे पास भांडुप में आए थे, तो मैंने ऐसे ही स्वाभाविक ही ऐसा कहा, दादी ये लोग सभी बड़ी बड़ी बहनें सब आपके पास ऊपर आती है, हम लोगों को तो, छोटों को तो चांस ही नहीं मिलता है, और उसमें भी आप दादी जानकी को कैसे बाबा प्यार करता है, सिर पे हाथ रखता है, बड़ी दादी को भी बाबा कैसे प्यार करता है, सिर पे हाथ रखता है। तो हमारा ऐसा कब भाग्य होगा कि हमारे सिर पे भी बाबा हाथ रखे। दादी सुन रही थी। उसके बाद मैंने ऐसे स्वाभाविक बात कर दिया, और प्रोग्राम हमारा गार्डन में ही था, बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम हो गया। तो गार्डन में प्रोग्राम करके सब चले गए, दादी स्टेज पर ही बैठी रही, और किसको बोला कि लाजू को बुलाओ। तो मैं गई, तो दादी ने कहा इधर आ। मेरे को दादी ने गोदी में लिया, मेरे सिर पर हाथ रखा, और ऐसे मुझे वासना कराई कि जो मुझे अरमान था ना कि बाप दादा मेरे सिर पे हाथ रखे, और वो फील हो रहा था कि जैसे बाप दादा आए हैं और मेरे सिर पे हाथ रखा है, बाप दादा ने मुझे गोद में लिया है। ये मेरा ये प्रैक्टिकल दादियों का अनुभव है कि कैसे हर एक की इच्छा पूरी करती है। गोदावरी दीदी के लिए तो ऐसे मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द बहुत कम पड़े गए हैं। वो एक भगवान को सरेंडर तो सभी है, परंतु उस आत्मा को मैं देखती हूँ कि टोटली तन मन धन मनसा वाचा कर्मा सब प्रकार से बाबा को सरेंडर है, और उसमें नम्रता बहुत है, दया भाव बहुत है, और उसमें एक ये विशेषता है कि कैसी भी आत्मा होगी वो उसको तैयार करके टीचर तो ज़रूर बना देती है। जैसे नहीं कहते हैं कि एक पत्थर होता है, पत्थर को शिल्पकार उसको घड़ता है तब जाके मूर्ति बनती है। तो हमारे दीदी के अंदर, गोदावरी दीदी के अंदर ये बहुत विशेषता है कि कैसा भी आप पत्थर लाके दो, वो उसको मूर्ति बना ही देती है, वो उसके अंदर रंग भर ही देती है, और उसको तैयार करके सेंटर पर बिठाती है। ये मैंने देखा। इसी तरीके से आप देखो, गोदावरी दीदी जब आई थी तब मैं अकेली एक थी, और एक दूसरी बहन थी लतिका बहन करके, और उसके बाद इतनी सारी 100 बहनें हमारी हो गई है, 30-35 सेंटर्स हो गए हैं। तो ये एक दीदी की नम्रता, बाबा में अटूट प्यार, और दूसरा निरंतर योग। मैं सुनती हूँ बाबा कहते हैं निरंतर योग, परंतु हमने गोदावरी दीदी को प्रैक्टिकल देखा है, निरंतर योगी है, वो एक सेकंड भी डिस्कनेक्ट नहीं होती है। और बाबा के और दादियों के विपरीत कभी नहीं जाएगी। उन्होंने बोला, दादी ने बोला, बाबा ने बोला, माना पत्थर पर लकीर वो करेगी ही, इतना उसमें दृढ़ता है। पांडव सेवा केंद्र के द्वारा एक बड़ी अच्छी सेवा हुई, जो गार्डन खुला, और वो गार्डन भी बाबा की ऐसी देन हुई कि यहाँ सेंटर का 10 साल पूरा हुआ था, तो हमने दशाब्दी महोत्सव मनाया था, और उसमें गुलजार दादी को बुलाया था, और गुलजार दादी का हमने बहुत बहुत भव्य दशाब्दी महोत्सव में उनका स्वागत किया था, और बहुत प्रोग्राम अच्छा हुआ था। जब स्टेज पर हम सब बैठे थे तो यहाँ का भांडुप का एमएलए सरदार तारा सिंह आए थे, और सरदार तारा सिंह बैठे थे।
उनके बाजू में एक गुलजार दादी बैठी थी, उनकी ये साइड में हमारी गोदावरी दीदी बैठी थी और फिर मैं बैठी थी। तो ये मैं तो कहेंगी दादी का ही चमत्कार है जो हमको गार्डन मिला। तो क्या हुआ, हमारी गोदावरी दीदी जो बैठी थी सरदार के बाजू में, तो उनको ऐसे ही स्वाभाविक कहा कि सरदार जी तारा सिंह को, भाई आप इधर के एमएलए हो और उसमें भी भांडुप का वो विशेष था, तो आप, हमारा घर सेंटर बहुत छोटा था, अभी जो आप देख रहे हो बहुत बड़ा है, उससे बहुत आधा चौथा ऐसा था। तो सेंटर छोटा है, आप एक हमको जगह दे दीजिए। दीदी ने ऐसे ही बोल दिया उनको, और उन्होंने कहा ठीक है दीदी, आप है ना कल मेरे ऑफिस में आ जाना। तो दादी हमारे पास थी, प्रोग्राम हो रहे थे, तो हम तो दूसरे दिन तो गए ही नहीं। जब दादी जी चले गए 2-4 दिन के बाद, फिर मुझे दीदी ने कहा चलो हम तारा सिंह के ऑफिस में जाएंगे। और हम तारा सिंह के ऑफिस में गए तो कहा कि मैं आपको ये मधुबन गार्डन दे देता हूँ, ये ले लो सामने से। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो जगह चाहिए ना क्लास व्लास करने की। तो बोला अरे दीदी सब उसमें बना देना, आपका क्लास भी बना देना, आपका मेडिटेशन रूम भी बना देना और गार्डन भी बनाना, जाओ मैंने आपको दे दिया। ठीक है। फिर दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, एक आदमी को भेजा कि दीदी से जाओ एप्लीकेशन लेटर लेके आओ। अभी मैं क्या जानूँ एप्लीकेशन कैसे करने की, कुछ करने का कुछ मैं समझती नहीं थी। तो हमारे पास एक भाई कुमार था, बैठा था। मैंने कहा अरे भाई 4 लाइन लिख के दो ना ये गार्डन के लिए। तारा सिंह ने कह भेजा है, और मैंने ऐसे ही सिंपल से फिर उसके पेपर का सिंपल पेपर लेकर के और उनको लिख के भेज दिया। और म्यूनसिपैलिटी से फाइनल हो गया कि खुद तो एमएलए होता। तो उन्होंने सब लिखा, फिर आपके सेंटर का जो ट्रस्ट का नंबर, ये वो सब कुछ बोलने लगे। तो मैं थोड़ा डर गई कि हमने तो रमेश भाई से कुछ पूछा नहीं, पहले से हमने उसको एप्लीकेशन दे दिया, रमेश भाई कहेंगे किससे पूछा। तो मैं घबरा रही थी, पर अभी एप्लीकेशन उनको सिस्टमेटिक देनी थी। तो मैं रमेश भाई के पास गई। मैंने कहा रमेश भाई एक बात बताऊं, मैं थोड़ा घबरा रही थी कि कैसे बोलूं, कि अपने हिसाब से करते हो, क्योंकि मैं तो ऐसे सिंपल लिख के दिया था और वो सच्चा हो गया। और मुझे तो ये लगता है कि ये तो दादी की देन थी, मेरे पास दादी आई थी, उन्होंने ही वरदान दिया। तो मैंने बोला भाई अभी क्या करूं, मुझे अभी ट्रस्ट के लेटर पैड पे आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए। तो बोला हाँ क्या हुआ, अच्छी बात है। और उन्होंने फटाफट मुझे लिख के दिया, और 1 महीने में 1-2 महीने में हमारा अप्रूवल हो गया और हमें गार्डन हाथ पे मिल गया। और गार्डन मिलने के बाद तो बहुत ही सेवाएं हुई है यहाँ, सैकड़ों मतलब बड़े बड़े फंक्शंस ये, और बड़ी बात तो वीआईपीज़ की बहुत सेवा होती रहती है। और गार्डन में जो भी आते हैं तो ऐसा लगता है, उनको कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम अंदर स्वर्ग में आ गए हैं। स्वर्ग नाम सुना है पर स्वर्ग में आते हैं। और दूसरी बात बाबा की ये भी मत आश्चर्य, मैंने बोला एक शिव बाबा का सिंबल बनाने का है। सिंबल में बनाती गई, बाबा बड़ा होता गया। देखिए अभी वो कितना बड़ा हो गया। और फिर हमने सब जगह स्पीकर्स लगा दिए थे, और सब स्पीकर में जो भी हम मुरली पढ़ते हैं, जो क्लास करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जितने भी लोग जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, किधर भी बैठे रहते हैं, सब मुरली सुनते हैं। अगर इत्तेफाक से किधर का स्पीकर बंद भी होता है ना, तो आकर के तुरंत बताते हैं दीदी इधर का स्पीकर बंद है, हमको मुरली सुनने को नहीं मिलती है, आप ये चालू करो। वो यहाँ तक कि जो बाहर दुकानें हैं, तो सुबह वो लोग भी अपने दुकान में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं। अगर वो साइड का भी स्पीकर बंद होगा तो दुकान वाले आके कहते हैं कि हमारा स्पीकर बंद है, चालू करो ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुरली की सेवा तो यहाँ बहुत ही अच्छी हो रही है। हमारी विशेष धारणा तो ये कहेंगे कि एक तो मुझे ये बहुत होता है कि बड़ों को निगलेक्ट नहीं करने का, कभी भी नहीं, और मैंने आज तक भी नहीं किया है। मुझे जो दीदी बोलेगी, दादी बोलेगी, बाबा कहेगा, भले वो बात मुझे कई बार नहीं अच्छी लगती है, नहीं पसंद आती है, परंतु मैं करती नहीं हूँ। तो मैंने देखा उन्हों के कहने पर मैं करती हूँ, तो मैं सक्सेस भी हर जगह गई हूँ। और मुझे ये अंदर से दृढ़ता है कि किसी बात का मैं ज़िद्द करेगी ना, तो ज़िद्द में फेल होते हैं।
तो ये मुझे ये विश्वास है, ज़िद्द वाला कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए मैं किसी भी बात में ज़िद्द नहीं करती हूँ, एकदम जल्दी से मोल्ड हो जाती हूँ। और जो बड़ों ने कहा, जी हाँ, बड़ों को मैं निग्लेक्ट नहीं करती। वर्तमान समय अभी मेरा पुरुषार्थ ये चलता है कि समय देख कर के, और ऐसा लगता है अपनी एज भी होती जा रही है अभी क्या, और समय भी बहुत नज़दीक आता जाता है, तो अभी मैं ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व न हो कर के, जैसे बाबा कहते हैं देखी अनदेखी करो, सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखो। अब मैं ये पुरुषार्थ करती हूँ कि देखते हुए भी कुछ नहीं देखने का है, और मुझे अभी इधर से उपराम होकर के, अंतर्मुखी होकर के, बस अपना मैं और मेरा बाबा 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बस ये मेरा विश्वास पुरुषार्थ चलता है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मैं तो यही कहेगी कि समय देख करके जागृत हो जाओ, टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। भले बाबा इतना सालों से कह रहे हैं, परंतु अभी वो समय आ गया है। तो अपने तन से, मन से, धन से, जन से, जो भी प्रकार से सफल करना चाहो अपना सफल करो, चाहे उसमें मनशा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म सब सफल करो। सफल करने का समय अभी आ गया, सीज़न है, सीज़न से बीज बोते हैं तो फल निकलता है। तो अभी सफल करने की सीज़न है, सफल कीजिए। आदरणीय दीदी की अलौकिक पालना मुझे मिलती रहे। इस 25 साल में मुझे दीदी से बहुत कुछ सीखना मिला। बड़ों के साथ रहते तो कैसे सेवा करना है, मर्यादाओं पे चलना है, ये सारी बातें दीदी ने मुझे सिखाई। और दीदी की विशेष बात ये है कि दीदी एक अच्छे वक्ता है तो साथ में एक अच्छे प्रशासक भी है। हम देखते हैं आदरणीय गोदावरी दीदी के साथ दीदी पूरे 25 सेंटर का संचालन कर रही है, तो एक कुशल प्रशासक भी है। साथ में दीदी के अथक निस्वार्थ सेवा और अथक प्रयत्न से उनके ये लगन रहते हैं कि बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करना है। तो इसी लक्ष्य से दीदी ने सेवा के लिए विशाल रूप लाने के लिए बहुत सारे आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया। लाजवंती दीदी जी इतने अपनी युवा अवस्था से ही इतने अथक और सातत्यपूर्ण सेवा कर रहे हैं, और हमारे बड़ी दीदी के और दादियों के सबके गले का ताईत है, उनकी पालना लेके हमको दे रहे हैं, ये मैं अपना भाग्य समझता हूँ। हमारे दीदी की विशेषता ही ये है कि वो सबकी विशेषता जानती है, और वो सेवा में कैसे लगाए, अपना जो लौकिक एक्सपर्टाइज है वो अलौकिक सेवा में कैसे दे सके, इसका पूरा ध्यान रखती है। अलग अलग जो फील्ड में हमारे यहाँ भाई आते हैं उनको हमेशा, चाहे सेंटर पे हो, चाहे झोन में हो, चाहे मधुबन में हो, सेवाओं के लिए भेजती रहती है। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे दीदी के साथ रहने का अवसर मिला। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बड़ों के साथ, क्योंकि बड़े ही एक ऐसे हैं जो हमें बहुत अनुभव सिखाते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, काफ़ी कलाओं से हमें संपन्न करते हैं। और 13 साल से मैंने दीदी से यही एक बातें सीखी है। दीदी की विशेषता है कि जब भी कोई भी बात वो हमें सिखाते हैं तो बड़े प्यार से, प्रेम से, एक बच्चे के जैसे वो हमें पालना दे कर के सिखाते हैं। और वो बात, वो गुण हमारे अंदर भी ऑटोमेटिकली आती गई। दीदी जी बहुत ही क्रिएटिव है। मोर देन 3 डिकेड्स दीदी मधुबन में हर साल रक्षाबंधन में यूनिक तरीके से राखियाँ बना के भेजते हैं। एंड हर ईयर राखियों की थीम डिफरेंट होती है, कोई भी थीम कॉमन नहीं हुई है आज तक के। तो एवरी टाइम दीदियाँ अलग अलग थीम की राखियाँ बनाते हैं। इसी के साथ दीदी जी जब शिवरात्रि का मेला भी करते हैं, सो एवरी टाइम मेले की थीम अलग होती है। और कभी ऐसे होता है कि उस समय कुछ और सेवा होती है, तो दीदी का प्लान होता है कि हम लोग इस साल शिवरात्रि छोटे स्केल में करें, बट भाई बहनों की इच्छा होती है तो दीदी उनका सम्मान करते हुए भी बहुत शॉर्ट पीरियड में मेले की तैयारी करती है। दीदी को बारे में जितना भी कहे वो कम ही है, क्योंकि उनको सबको साथ लेके चलने की जो कला है वो अद्वितीय है। वो जो समाज को लिए और लोगों के लिए और अपने ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के लिए जो काम करती है वो
और कामों से बहुत अलग है और सबको शांत स्वरूप उनका प्रवास है। उनकी जीवा में साक्षात सरस्वती का वास है, ऐसे मुझे लगता है। ये अलग व्यक्तिमत्व है, समर्पित सेवा देने का उनका जो प्रयास रहता है और सबको साथ लेके चलने का जो है, अपन बोल गए कि कैप्टन कैसा ही होना चाहिए, कोई दीदी जैसा होना चाहिए। लाजवंती दीदी जी हमारे भांडुप सेंटर की और गोदावरी दीदी जी की एक सच्ची सच्ची राइट हैंड है। वास्तव में यज्ञ की वह निर्मल धारा है जो सबको जोड़ती है, सशक्त करती है और आगे बढ़ाती है। इनके नेतृत्व में प्रेम, अनुशासन, मधुरता और मार्गदर्शन की गहराई अनुभव होती है। उनकी उपस्थिति हर आत्मा को यह कराती है कि न झुकाने वाली न झुकने वाली, बल्कि महसूसता और दृढ़ता का एक अद्भुत संगम है। लाजू दीदी अपने मुलुंड सब जोन की सभी शिक्षिकाओं और बहनों की प्यारी प्रेरणा है। को विशेषताएं भगवान ने कूट कूट के भरा हुआ है, तो हम बच्चों को इतनी शक्तियां और इतनी ताकत देती हैं, तो हम बच्चे हमेशा खिले हुए अपने काम धाम पे कंपनी चलाते हैं, जो भी है, तो हम बहुत खुश रहते हैं अपने जीवन में। और भगवान ने हम बच्चों को भी ताकत देता है। हमारी दीदी बहुत सेवाएं, मतलब चारों तरफ समझ हज़ारों लाखों की संख्या में, मतलब इतनी सेवाएं करते हैं दिन रात, यहाँ से लेके मधुबन तक। रोज़ एक प्रोग्राम होते रहते हैं। तो हमारी दीदी यहाँ की इतनी सेवाएं हम देख के खुद हैरान हो जाते हैं कि दिन रात सेवाएं उनका चलता रहता है। हमें मिला अमर वरदान ज्ञान की मुरली से, हमें मिला अमर वरदान ज्ञान की मुरली से। आँखों को अंजन मिला और ज्ञान रस पान, आँखों को अंजन मिला और ज्ञान रस पान, ज्ञान की मुरली से हमें मिला अमर वरदान ज्ञान की मुरली से, ज्ञान की मुरली से। ज्ञान का भंडार मिला, दिव्य हुआ व्यवहार, ज्ञान का भंडार मिला, दिव्य हुआ व्यवहार, ज्ञान की मुरली से हमें मिला अमर वरदान ज्ञान की मुरली से, ज्ञान की मुरली से। वरदान